नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं बिगिनर्स के लिए। एकदम बिगिनिंग में आप जब स्टार्ट करना चाहते हैं या बहुत दिन से स्केचिंग नहीं किए हैं, थोड़े रस्टी हो गए हैं, इस तरह का वीडियो मैं बनाना चाह रहा था बहुत दिनों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 2-3 स्केचेस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो बहुत दिन से स्केच नहीं कर रहे हैं, करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, बिल्कुल बिगिनर लोग, जो लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्केचिंग, उन्हीं को ध्यान में रख के ये मैंने एक वीडियो बनाया है। इसमें ना मैं मेजरमेंट को थोड़ा प्रायोरिटी दूंगा, थोड़ा सा हैचिंग, क्रॉस हैचिंग को प्रायोरिटी दूंगा। तो ये एक महानुभाव हैं लखनऊ के, जो कि चारबाग स्टेशन पे गर्मी में धूप में कुछ खरीद रहे थे। मैंने इनकी तस्वीर बिना इनके इजाज़त की ली और ये लखनऊ के हैं। तो आप मेरा मेजरमेंट का टेक्निक देखिए। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये आप यही मेजरमेंट की टेक्निक आपके पोर्ट्रेट में लगेंगे, यही स्टिल लाइफ में लगेगा, यही स्केचिंग में लगेगा। और अगर आप फ्रूट्स वगैरह रख के जो स्टिल लाइफ कंपोज करते हैं उसमें भी यही। तो ये मेजरमेंट जो मेरे टेक्निक हैं उसको ऑब्जर्व करिए आप, कि मैं पहले एक बार बहुत ही बेसिक सा बना लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा समय निकाल के उसके अंदर थोड़े शेडिंग्स वगैरह को ध्यान देते हैं। तो इसमें मैं वो फोटोग्राफिक शेडिंग नहीं कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ लाइंस या हैचिंग और क्रॉस हैचिंग से मैं थोड़े बहुत बिगिनर फ्रेंडली बना रहा हूँ। ये वीडियो ही एकदम बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है। जो लोग आर्ट के अंदर अपना करियर देख रहे हैं या BFA के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी डिज़ाइन स्कूल के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से स्केचिंग करनी चाहिए क्विक वाली, वो मैं बता रहा हूँ। जहाँ पे ज़्यादा शैडो होगा वहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेशर डाल देता हूँ, लाइन भी मेरी थोड़ी थिक हो जाती है। तो अब जैसे ये मैंने टोपी के नीचे जो शैडो जैसा दिख रहा है वो हमने कर लिया, और बहुत तसल्ली से धीरे धीरे करके। तो ये चश्मे के ऊपर एक शैडो सा दिख रहा था। अब ये नाक है ना, नाक पे एक छोटी सी हाईलाइट सी दिख रही है, तो वो मैंने छोड़ दिया। और नियोनी की पेंसिल है, हालांकि ये आप कोई सी भी पेंसिल ले सकते हैं, नटराज की भी अच्छी रहती है, अप्सरा की भी अच्छी रहती है, कैमलिन की भी अच्छी लगती है। कैमलिन सुप्रीम की एक हार्ड वाली पेंसिल आती है, आप खरीद लीजिएगा, 60 रुपये के 10 मिलते हैं। उसमें वो रेंज नहीं होता है, HB 2B 6B इस तरह से नहीं होता, वो एक ही तरह के, उसकी हार्ड पेंसिल बोलते हैं उसको। तो बिगिनर्स के लिए है बहुत आपको एडवांस वाली पेंसिल। अब देखिए, ये जो भी मैं बना रहा हूँ ये सब एक ही पेंसिल से बना रहा हूँ, इसमें मैं पेंसिल नहीं चेंज कर रहा हूँ। तो जो बिगिनर्स हैं उनको बहुत एडवांस वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप डिज़ाइन स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने BFA वगैरह के लिए, तो आप किसी भी पेंसिल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल सी पेंसिल है, HB ही है ये। तो इसमें ज़रा सा प्रेशर में डालता हूँ। तो जैसे दाढ़ी मूंछ में हल्का जहाँ पे शैडो दिखेगा वहाँ पे मैं थोड़ा प्रेशर डाल दूँगा। ये नाक के नीचे मैंने थोड़ा प्रेशर डाल दिया। बहुत सिंपल, मतलब क्विक समझ लीजिए, क्विक स्केच ही मान लीजिए, जिसको रैपिड स्केचिंग बोलते हैं आप लोग। मुझे तो पता ही नहीं था रैपिड स्केचिंग क्या होता है। मैं तो 20 सेकंड में, 30 सेकंड में स्केच करता था। तो उसको मैं क्विक ड्राइंग करता हूँ, या वार्म अप ड्राइंग बोलता हूँ, या जेस्चर ड्राइंग बोलता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा क्रिएटिव इंडस्ट्री में कुछ चेंजेज आ रहे हैं। भारत सरकार भी लगी हुई है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे पास काफ़ी बच्चे आए, अभी भी हैं, मतलब हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं। ये सब बहुत ही अच्छा पहल है भारत सरकार की तरफ से। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो एकेडमिक इन्वायरमेंट होता है, जहाँ बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके आर्टिस्ट बन रहे होते हैं, और एक्चुअल इंडस्ट्री में क्या होता है। तो ये जो इतना बड़ा गैप था, बच्चे वहाँ से पढ़ के निकलते थे, वो पता नहीं कौन से ज़माने की पढ़ाई कर रहे हैं, 40 साल 50 साल, आज भी हाथ से कैलीग्राफी कर रहे हैं। दुनिया कंप्यूटर से डिजिटलाइज हो गया, मेरे ख्याल से 30 साल हो गए। 30 साल पहले तक, जब मैं पढ़ के निकला था 1991 में, तब तक डिजिटल, तब स्टार्ट हुआ था डिजिटल। अभी डिजिटल के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। माना फाउंडेशन में, बेसिक में समझ में आना चाहिए ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग, बट
जब इंटर्नशिप करने आ रहे हैं तब भी वो वाला स्किल नहीं चाहिए ना। यहाँ तो हम इंडस्ट्री में बैठे हैं, आप जो बनाएंगे उसको हम प्रिंट करेंगे, बाजार में लेके जाएंगे, तो इंडस्ट्री कुछ और ही बोल रही है, पढ़ाई कुछ और हो रही है। तो ये वाला मिसमैच हो रहा था सालों से, मतलब करीब 25-30 साल से। तो अच्छा है कि बच्चे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही उनको एक इंडस्ट्री का नॉलेज मिल रहा है। और मैं इंडस्ट्री पर्सन हूँ तो मेरे माध्यम से बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। इस समय हमारा इंटर्नशिप चल रहा है, 1 महीने का है। तो BHU से आए 15 बच्चे और उनके साथ मैं लगा हुआ हूँ और आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देख लीजिए, ये जहाँ पे शैडो आ रहा है वहाँ पे मैं हैचिंग कर दे रहा हूँ। जहाँ पे शैडो आ रहा है तो उससे एक मिड टोन जैसा, जैसे ये परछाई सी आ रही है ना शर्ट के ऊपर, तो उसके लिए मैंने कुछ लाइंस डाली हैं। तो जितने बिगिनर हैं उन लोगों के लिए है ये, डेडिकेटली मैंने इसको बनाया ये वीडियो। और मैं करता रहता हूँ रोज़ प्रैक्टिस, कुछ ना कुछ बनाता ही रहता हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, एकदम बिल्कुल एक मेजरमेंट वाला वीडियो बनाते हैं जहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करते हैं। तो ये शैडो वाले जितने भी पार्ट हैं वहाँ पे मैंने हैच कर दिया। और क्रॉस हैचिंग तो उतनी नहीं है। और प्रेशर जो है ना, ग्राफाइट का जो प्रेशर है वो डाल के थोड़े डार्कर वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब जैसे ये हाथ है, यही मैं मेजरमेंट वाला बोल रहा था कि देखिए मैं एकदम सिंबॉलिक या सिंप्लीफाई करके एक ओवल सा बना लिया हाथ के लिए। फिर अब इसी के अंदर ये इनकी उंगलियां वगैरह हैं और इनके पास एक साइकिल है। और धूप तो बहुत होती है लखनऊ में आजकल, इतनी गर्मी है पूछे मत। मैं किसी काम से गया था तो मुझे ये दिख गए महानुभाव। तो इनसे मैंने पूछा था, रास्ता पूछा था क्या पूछा था बताऊं एक चारबाग स्टेशन पे फिश करी की एक शॉप है करी हाउस बोलते हैं या शायद कुछ इसी तरह का नाम है उसका। तो वहीं पे मेरे को कुछ काम था। तो ये लगभग हो गया। मैं बस खाली थोड़ा सा आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा था स्केच के अंदर कि मेजरमेंट करिए, मेजरमेंट करके छोटे छोटे पार्ट, मतलब एक एक पार्ट पे जहाँ पे शैडो है या लाइट है उसको ऑब्जर्व करके। बहुत दिनों से मैंने कोई लॉन्ग वीडियो बनाया नहीं था। आजकल रील देख रहे हैं हमारे धमाका मचाए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं या एक छोटा सा लाइक भी होता है आपका, तो मन खुश हो जाता है। तो एक अंदर से इच्छा होती है कि और कुछ बनाया जाए बच्चों के लिए, जितना हो सके। जो भी हमारी इतने सालों की जर्नी है उससे भारत देश का भला हो, बच्चों का भला हो, बच्चों को कुछ आइडिया मिले। आप लोग कमेंट वमेंट थोड़ा कम करते हैं, तो अगर आपके कुछ इस तरह की दुविधा हो, कोई शंका हो, कोई सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं भाई। आपकी सेवा में तत्पर दिलीप चौबे तो कलर का भी इंटेंसिटी होता है। अब जैसे लाल रंग है ना, वो पीले से ज़्यादा डार्क होता है। तो अंडरस्टैंडिंग कलर इन ग्रे स्केल ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इनका एक गमछा है लाल रंग का। तो क्रीम कलर या येलो कलर और रेड कलर में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो अगर हमारे पास रेंज ऑफ पेंसिल होती तो मैं और भी अलग पेंसिल यूज़ करता। तो ऐसे बहुत सिंपल सा वीडियो है इसके अंदर, मतलब जो लोग एकदम बिगिनर्स हैं, बिगिनर फ्रेंडली, उनके लिए ही है। और अगर आप कॉम्प्लिकेटेड वाला देखते हैं तो और भी लॉन्ग वीडियोस आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, अभी मैं उन पे काम कर रहा हूँ। तो उसके अंदर आपको बाकायदा पेंसिलिंग, इंकिंग, कलरिंग और ये जो कॉमिक वर्ल्ड में होता है, कॉमिक इंडस्ट्री, मैं कॉमिक इंडस्ट्री का बंदा हूँ शान से बोलो कि मैं कॉमिक इंडस्ट्री का बंदा। तो बहुत सारे बच्चे, ये जो 15 बच्चे हैं BHU से, वो सब कॉमिक बना रहे। तो ये हो गया एक सिंपल सा डेमो जो कि बिगिनर फ्रेंडली है। और ये अंकल जी जो हैं ये चारबाग पे कुछ खरीद रहे थे अब मैंने एक दूसरी पेंसिल ली, ये 8 लाइन की पेंसिल है। और एक व्यक्ति हैं जो कि नीला रंग का शर्ट पहने हैं और सुरती बना रहे हैं। क्यों? तो एक बिहार में एक कहावत है, 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो सुरती का हाल। सॉरी, ये डिस्क्लेमर है और वार्निंग है कि सुरती नहीं खाना चाहिए स्मोकिंग एंड यूज ऑफ टबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये
अपने ही मगन थे, अपने ही धुन में थे, इनका हाथ चल रहा था नीचे और मुझे ये बहुत अच्छे किरदार लगे। इनके ऊपर थोड़ा सा अच्छा सा एक उम्र दिखती है इनके ऊपर। और स्टेशन के पास तरह तरह के लोग मिलते हैं, रेलवे स्टेशन के पास, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अर्ली मॉर्निंग चले जाओ कहीं, आप खुद भी चाय पियो, थोड़ा इनके साथ बैठो, बातचीत करो। और लखनऊ में मैं रहता हूँ, तो लखनऊ में अलग अलग प्रांत के लोग आते हैं, तो मैं बहुत हतप्रभ रह जाता हूँ। जैसे बनारस में तो आती है, मतलब हर दुनिया के हर प्रांत से लोग आते हैं बनारस में, बट लखनऊ में भी कम नहीं है। और कानपुर से लोग आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, वंदे भारत चलती है तो लोग मेरठ की तरफ से भी आते हैं, तो तरह तरह के लोग आते हैं। और सवेरे बड़ा नेचुरल ब्यूटी सा रहता है, मतलब न किसी ने कंघी की है, न किसी ने मंजन किया, अलग अलग भांति भांति के लोग। तो चलिए अब थोड़ा एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं। ये जो पेंसिल है, जो पहली वाली पेंसिल थी, इस पेंसिल में मुझे ज़्यादा डेप्थ मिला। ये 2B की पेंसिल है और इसको मैंने अच्छे से शार्पन कर लिया है, तो मुझे लाइन दिख रही है, लाइन आर्ट है ये। तो जो शेडिंग है उसमें मैंने तरह तरह की हैचिंग की हुई है। और मैं ना एक छोटा सा ब्लॉक बना लेता, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये जैसे एक यहाँ पे ब्लॉक बना के उसके अंदर हम टोनल वैल्यू भरते हैं। और थोड़ा सा जो शुरू के जो मेजरमेंट थे वो मैंने बताया नहीं, मैं भावनाओं में बह गया था। अब मैं बता दूंगा कि कैसे मैं मेजरमेंट लेता हूँ। तो एक स्क्रिबल करके मैंने एक मोटा मोटी ऐसे बना लिया था कि इतनी दूर में मैं बनाऊंगा, तो वो एक्चुअल मेजरमेंट नहीं था। दैट इज़ माइंड मेकअप फॉर मी कि कहाँ से कहाँ तक मैं बनाऊंगा। अब मैं करेक्शन भी करता जा रहा हूँ, फाइनल ड्राइंग भी करता जा रहा हूँ, ऊपर से नीचे। और जहाँ मेरे को अच्छा से शैडो, तो ये है हमारा मेजरमेंट का तरीका कि एक बार ऊपर से शुरू किया तो जो हेड है ना, वो मेरा एक प्रोपोर्शन हो गया कि वो मेरे लिए मेजरमेंट का एक स्केल हो गया कि जितना बड़ा हेड होगा। फिर सिर्फ आउटलाइन का ध्यान नहीं रखते, उसके अंदर जो शैडोज बने हैं ना, वो भी मेजरमेंट का काम करते हैं। तो जितने फोल्ड हैं, अगर आप काउंट कर लोगे कि ऊपर से नीचे आते समय इतने फोल्ड बने, तो वो फोल्ड बहुत ही काम आते हैं आपके लिए, वो शैडो का काम करते हैं। तो अब ये जो हाथ है ना, जिसमें इन्होंने सुरती बनाया है, वो वाला हाथ पे हम आपको अच्छे से मेजरमेंट समझाते हैं। आप ना जितना डेप्थ में, जितना इन डेप्थ उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन इज द की, जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना इजी रहेगा। मैं नहीं कहता कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी मैं इजी बोल रहा हूँ, बिगिनर के लिए तो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आप मेरे स्टूडेंट होते, मेरे सामने बैठे होते, तो मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाता। एक एक लाइन मैं आपको गिन गिन के बता देता हूँ। तो ये कंटूर है, ये जो शैडो की जो लाइंस है ना, ये एक तरह से मेरे को फोल्ड्स का भी मौका देती हैं समझने का, और शैडो जो शेडिंग होती है। अब देखिए ये मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो ये कंधे से आया, सीधी सीधी लाइन पहले मैंने ऑब्जर्व की। अब ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो ये उनका हाथ हो गया, ये इनके हाथ का हिस्सा हो गया। अब इतनी दूर में मुझे ये जो कॉम्प्लिकेटेड जेस्चर है ना, सुरती वाला, इसको सबसे पहले मैंने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके कुछ और ब्लॉक्स बना लिए, मतलब जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे उतना अच्छा है। और अब जो है इसके अंदर जब ये पूरा मेजरमेंट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़े थोड़े लाइंस डाल के कुछ डिटेल डालूंगा। अब मैं इसके ऊपर, ये मेरा मेजरमेंट हो गया, अब इसके अंदर मैं थोड़े से डिटेल डाल रहा हूँ। डिटेल में भी बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है, शैडो या जो लाइट का प्रभाव है वो भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ड्राइंग भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और एक जैसे स्टिल लाइफ आप करते हैं ना, तो ये भी जो हाथ है ना, ये स्टिल लाइफ का ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा, बहुत सारे एसेट लगे हुए मान के चलिए। तब वो अंगूठा अंदर गया हुआ है, यहाँ पे नीचे वाले हाथ का एक सपोर्ट आ रहा है, और फिर ये कलाई हो गई इनकी, फिर उसके अंदर एक शैडो है। ये नीचे की उंगली जो है सबसे बड़ी दिख रही है, अंदर वाली अंदर घुस रही है, और एक उंगली और दिख रही है पीछे, और यहाँ पे ये सारा शैडो है। और इन्होंने हाथ में एक रक्षा बांध रखा है। रक्षा, जब हमारे यहाँ कथा होती है ना, तो हम लोग एक प्रभु का, पंडित जी हमको रक्षा बंधवाते हैं
बहुत लोग उसको रखे रहते हैं महीनों तक, और मैं भी रखता था। मैं सिंगापुर जाता था तो लोग बोलते थे कि ये क्या बांध रखे हो, नया फैशन है क्या? हम बताया नहीं, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। तो इसी में इनके शैडोज भी हैं। तो वही मैं कह रहा था, ऑब्जर्वेशन में जल्दीबाजी मत किया करिएगा। शुरुआत में बहुत लोग क्या करते हैं ना कि एक ऊपर से शेडिंग वेडिंग करना शुरू करते हैं और कहीं बीच में गड़बड़ हो जाता है, फिर वो डिसहार्टेन हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले आप रफ सा बना लें, उसके बाद रफ सा बनाने के बाद उसके अंदर आप चाहें तो उसके अंदर जो डिटेल्स वगैरह है ना, ये डाल सकते हैं। तो ये तरीका है, यही मैं बिगिनर्स के लिए बनाना चाह रहा था डेडिकेटली। हाउ आई डू माई मेजरमेंट्स फॉर माई कैरेक्टर ड्राइंग्स और लाइव जो भी ह्यूमन स्केचेज हैं। गर्मियाँ बहुत हैं, बाहर जाना अभी एकदम दूभर है, तबीयत ख़राब हो जाएगी। एक दो बार मैंने सोचा भी कि सवेरे सवेरे निकल जाते हैं स्केचिंग के लिए, लेकिन बहुत धूप है, बहुत। अभी बारिश के कोई आसार नहीं है लखनऊ में, और आएंगे 21 जून को ऑफिशियली प्री मानसून आता है लखनऊ में। तो देखते हैं 21 जून जब आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन पीक पे है गर्मी, तो अब इसका मतलब अब यहाँ से नीचे ही जाएगी। तो हालांकि 37 दिखा रहा है इस समय, और लेकिन मुझे पता है कि कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। आप लोग सभी लोग अपना ध्यान रखिए और तबीयत का ध्यान रखिए। गर्मियों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हाँ, गर्मियों में लखनऊ में एक और ख़ास बात होती है, वो होता है मैंगो सीजन। तो दशहरी आ गई है, भर भर के लंगड़ा आम भी आ गया है, भर भर के चौसा बाद में आएगा और सफ़ेदा बाद में आएगा। और लखनऊ के लोग 100 रुपये को 2 किलो 2.5 किलो ऐसे आम मिलता था यहाँ। तब नीचे शर्ट में भी मैंने कुछ मेजरमेंट कर लिए, और जहाँ पे कोर शैडो है, देखिए यहाँ पे मैं ना हल्का सा पेंसिल को दबा देता हूँ, तो उससे एक कर्व भी मिलता है और एक टेक्सचर भी मिलता है और एक फोल्ड का भी इल्यूजन होता है। ऐसा कभी सोचा था आपने? तो जितने बिगिनर्स हैं हमारे पास, काफ़ी लोग हैं जो बिगिनर आके हमारे साथ पढ़ाई किए हैं। कुछ हाउसवाइफ्स हैं, उन्होंने पढ़ाई किया। कुछ एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं जिनकी उम्र 70 साल है और 50 साल है और 45 साल है। और जितने भी पेरेंट्स थे, जिन लोगों ने अपने बच्चों को इंजीनियर बना दिया है, सॉरी टू से, वो सारे इंजीनियर अब मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं। उनको आर्टिस्ट बनना था, कोई रोक नहीं पाया। वो पहले इंजीनियर बन के सोसाइटी को दिखा दिए, अब वो आर्टिस्ट बन के भी दिखाएंगे सोसाइटी को। तो मेरे जितने भी क्लासेस होते हैं ना, उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उनका एक सालों पुराना सपना पूरा कर पा रहा हूँ। तो अब देखिए, शर्ट जो है ना वो स्काई ब्लू है, और पैंट जो है वो कुछ सेपिया ग्रीन या कुछ अलग ब्लू या ग्रीनिश वैल्यू है। तो अगर मैं और प्रोफेशनल तरीके से बनाता तो मैं इसका पूरा का पूरा टोनल वैल्यू ही चेंज कर देता। बट बिगिनर फ्रेंडली है तो थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली ही वीडियो होना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला वीडियो नहीं बनाए हैं। जो बिगिनर हैं उनके लिए थोड़ा सा ये शायद मुश्किल हो कि यार इसको दिलीप चौबे बिगिनर बोल रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा पुश करिए और यू कैन अचीव। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आर्ट कैन बी टॉट, ओके। आर्ट को सिखाया जाता है, कोई पैदाइशी आर्टिस्ट नहीं होता है। और उनके हॉबी का मतलब ये नहीं है कि वही प्रोफेशन हो जाता है बचपन में। कोई आदमी बता दीजिए भारत में या पूरी दुनिया में जो बचपन में आर्ट नहीं करता था। सभी करते थे। बस ये है कि हम लोग कॉलेज में जाके पढ़ लिए और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई कर लिए तो हम आर्टिस्ट बन गए। तो आर्ट कैन बी टॉट, आर्ट सिखाया जाता है, आर्ट पढ़ाया जाता है। कॉलेजेस इसीलिए बने होते हैं जहाँ पे आर्ट पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि बचपने से, अरे छोड़िए ना। तो हम आ गया, ये दूसरा स्केच मैंने आपके लिए कंप्लीट किया, और उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको नया कुछ सीखने को मिला। तो एक इसमें भी मैं मेजरमेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा तीसरा स्केच है। एकदम बेसिक सा मैंने एक छोटा सा मेजरमेंट किया। ये जो चेहरा है ना, ये थोड़ा सा ओवल है।
तो ये मैं सिंपल मार्किंग कर रहा हूँ। ये मार्किंग जो है ना मेरे शैडो के मार्किंग है, और यहाँ पे नोज़ के लिए भी हमने एक मार्किंग कर लिया। तो मार्क करके सिंप्लीफाई कर लिया कि इतनी दूर में हमको पोर्ट्रेट बनाना है। और मेजरमेंट थोड़ा सा बेसिक मेजरमेंट है, किसी भी पार्ट को आप एक मेजरमेंट स्केल ले सकते हैं विजुअली, जैसे नाक को ले लिया या आँख को ले लिया, तो एक ही पार्ट से आप सारा ही मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे एकदम सिंप्लीफाई कैसे करें। तो ये थोड़ा सा पोर्ट्रेचर टाइप का एक वीडियो बना दे रहे हैं, जिसमें एक सिंपल सा एक पोर्ट्रेट है। तो ये लखनऊ रेलवे स्टेशन पे ये व्यक्ति जो हैं लाल रंग की शर्ट पहन के और थोड़े थके से दिख रहे थे मेरे को, सवेरे सवेरे का टाइम था। ये कुली हैं और ये लोगों का सामान उठाते हैं। तो आप सोच सकते हैं इतनी गर्मी में, इतना ह्यूमिड है, और इसमें अगर कोई सामान उठाएगा तो कितना थकेगा और कितना पसीना होगा, उसको बताइए। तो ये जो कुली लोग होते हैं, इनको देख के मेरे को बड़ा दया सी आती है, हालांकि लेकिन ये इनका प्रोफेशन है। और ये हम लोग कभी कभी होता था ना, कुली कर लिया, यही टाइम होता है गर्मी की छुट्टियों में, लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन के अंदर और कुली को बोलते हैं कि ट्रेन में बैठाने का कितना पैसा लोगे, सामान उठा के तो ले जाएंगे, फिर ट्रेन में बैठाने का। और इनको सही पता रहता है कि S7 कहाँ रुकेगा। अच्छा, ये सामान रख के ना स्टेशन पे और ये भाग जाते हैं, और फिर जब ट्रेन आने वाली होती है, इन लोगों को सब पता रहता है कि ट्रेन लेट है, ट्रेन कहाँ आएगी। एक बार मेरा ऐसे कोई कुली था, वो एकदम आया एकदम दौड़ के और हमारा सामान उठाया, बोला कि अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे चलिए। हम बोले अरे ऐसा तो कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ। बोला नहीं आप चलिए ना, हम तो रोज़ के हैं। वो ट्रेन जो है हमारी जहाँ आनी थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की जगह 4 पे आई, और सबसे पहले यही पहुँचा दिया। फिर वहाँ सामान रख के गायब हो गया, फिर ट्रेन आई तब आके पहुँचा दिया। तो धन्य हो भारत देश, जहाँ पे इस तरह के आपके अपना ध्यान रखने वाले कुली लोग हैं, जो रेलवे स्टेशन पे इनका अपना अधिकार है। They are there for to help me and you and मैं जब एयरपोर्ट जाता हूँ लखनऊ के टर्मिनल 3, बड़ा खूबसूरत से एयरपोर्ट बना है लखनऊ में अभी, हालांकि अडानी का है। तो और एक गोमती नगर रेलवे स्टेशन भी बना है, अद्भुत बना है, वहीं से वंदे भारत चलती है। तो एयरपोर्ट पे भी कुली मिलते हैं भाई लखनऊ में, एयरपोर्ट पे कुली मिलते हैं। सोच लीजिए, मतलब क्या ही करना है, ऐसा भी नहीं है कि आप तुरंत जाके और वजन तोलते हैं। तो चलिए, हम टॉपिक से भटक रहे थे। तो ऑब्जर्वेशन आपके लिए है, आप बहुत आराम से, जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए हमने थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली बनाया भी है ड्राइंग। मैं इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा था, सिंपल सा मेजरमेंट है। अब जो मूंछ या दाढ़ी है ना, उसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपके हाथ में पेंसिल की जगह कंघी है। एंड द वे यू कॉम्ब योर हेयर, आप ना बाल को समझिए कि ये बाल किधर से किधर जा रहा है, किधर से किधर जा रहा है। तो उसी तरह से जैसे बाल काटते हैं ना, वैसे ही हम और बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो जो स्किन होता है या स्किन पे जो लाइट वाइट पड़ती है, वो भी कंटूर आपको बताता है। जैसे ये नाक के नीचे की जो लाइन हमने की ना, तो ये कंटूर है, थोड़ी सी गोलाई होती है। अब यहाँ पे पूरा शैडो है, तो मैंने रैंडमली थोड़ी सी हैचिंग कर दी, ताकि मतलब जब वहाँ पे खूब सारा लाइंस रख देंगे ना, तो एक इल्यूजन हो जाएगा शैडो का। तो वो मैं डाल दिया, और भी डाल सकते हैं, क्योंकि बाल तो सफ़ेद है ना, तो स्किन थोड़ा सा ब्राउन है, तो हम लोग वहाँ पे लाइंस डाल देते हैं, तो वो एक शैडो का काम करता है। और टोनल वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं कि इतना तक डार्क जाएंगे। अब चाहें तो देखिए, तो चेहरे के इस लेफ़्ट साइड में थोड़ी लाइट है, राइट साइड में तो एकदम ही डार्क है। तो अगर आप बहुत अच्छे से हैचिंग करने जाएंगे, बाल के भी आप मेजरमेंट देखिए, मैं एक एक बाल को समझ रहा हूँ कि एक गुच्छे की तरह है, और वहाँ पे एक शेप है, बेसिकली एक फॉर्म है बाल का। जब फॉर्म बन जाए तब बाल को रीड करिए, पढ़िए कि कितना टोनल वैल्यू है, और उसके ऊपर उसी दिशा में, जिस दिशा में बाल है ना जा रहे हैं, जिस दिशा में, उसी दिशा में आप पेंसिल के शैडो डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये सारे बाल हैं, और कान के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा शैडो है, तो वो भी आप डाल सकते हैं।
तो यही मैं सोच रहा था कि एक सिंपल सा बिगिनर फ्रेंडली बनाऊं। अभी बहुत सारे BFA के एग्ज़ाम्स चल भी रहे हैं, कई जगहों पे एंट्रेंस है। अभी लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स का एंट्रेंस नहीं हुआ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी शायद एंट्रेंस अभी नहीं हुआ है। तो बच्चे अपीयर होने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस चल रही है। तो वो अगर आपने एक एक्सपीरियंस ले लिया इस तरह से स्टिल लाइफ वगैरह के लिए, तो वो आपके काम आएगा। एक मेमोरी ड्राइंग की एक का पेपर होता है तो BFA एंट्रेंस के लिए। तो हालांकि मैं नहीं करता ये सब चीज़ें, पढ़ाई मैं नहीं कराता कि BFA में एंट्रेंस कराएं। मैं, अगर आप NID जाना चाहते हैं तो बता दीजिए, और DigiPen इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाना चाहते हैं अमेरिका, वो बता दीजिए, या मलेशिया में एक बहुत अच्छा वन एनिमेशन करके एक स्कूल है जहाँ पे आप जाना चाहें तो उसके लिए भी पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको मलेशिया में पढ़ना है, अमेरिका में पढ़ना है, लंदन में पढ़ना है, तो हमसे संपर्क करिए। या NID, ये जितने डिज़ाइन कॉलेज हैं, IIT और ये वो वाली अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उनको बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, दाढ़ी वाड़ी में भी ना, मैं जैसे बाल जैसे होते हैं ना वैसे ही बाल बनाए हैं। जो लोग पहली बार इस तरह से कुछ स्केच कर रहे हैं उनको ये सुविधाजनक लगेगा इस तरह के वीडियो। यही सोच के मैंने एक हल्का वाला वीडियो बना दिया जो कि बहुत कठिन ना हो लोगों के लिए, और उससे कुछ प्रेरणा मिले, कुछ उत्साह बढ़े। और जो लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं लेकिन बहुत दिन से ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, तो वो भी पेंसिल उठाएं भाई, और लोगों को दिखाएं आपके अंदर का आर्टिस्ट। मुझे जिनको मैं एडमायर करता रहा पूरी ज़िंदगी, और अब उनकी उम्र हो गई है और वो ड्राइंग नहीं करते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मैं जिनको एडमायर करता रहा पूरी ज़िंदगी, अब वो रोज़ ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं, या तरक्की कर गए हैं, या सीनियर हो गए हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ड्राइंग बनाइए, रोज़ ड्राइंग बनाना चाहिए। अच्छा बने बुरा बने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ड्राइंग करना चाहिए। तो इसीलिए उनको हम बिगिनर मान ले रहे हैं जिन्होंने बहुत दिन से ड्राइंग नहीं किया। तो कम से कम एक बार पेंसिल उठाइए, रोज़ उठाइए, रोज़ बनाइए कुछ ना कुछ, और मेरे को भेजिए। आप इंस्टा पे भेज सकते हैं, फेसबुक पे भेज सकते हैं, यूट्यूब पे तो नहीं भेज सकते। हाँ, अपना भी एक चैनल बनाइए, उस पर लगाइए, रोज़ लगाइए, कुछ ना कुछ तो लगाइए, मुझे भी आपसे प्रेरणा मिलेगी। तो यही सोच के ये मैंने वीडियो बनाया, एकदम बिगिनर फ्रेंडली है। और जो लोग बहुत दिन से रस्टी हैं, बहुत दिन से ड्राइंग नहीं बना रहे, दे शुड ड्रॉ समथिंग लाइक दैट एवरी डे। कुछ भी मिल जाए, स्टिल लाइफ ही कर लीजिए, कोई फोटोग्राफ आप खुद ही अपनी फ़ोटो बनाइए, कुछ तो बनाइए। तो चलिए, ये वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ, और आप एंजॉय करिए, थोड़ा सा और रह गया है। और मिलते हैं एक लंबे से वीडियो में जल्दी ही, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बिहार का सुपर हीरो सम्राट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।